कहानी का शीर्षक है हक। मीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर ससुराल आई, परंतु उसके पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गए। अंदर जाना तो चाहती थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से आकर भाई ने हाथ थामा। उसने पलटकर देखा तो भाई को देखते ही उसका रोना छूट गया। भाई ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा, पर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ये वही घर था जिसमें कभी वो रमेश की दुल्हन बनकर आई थी, और आज इस घर से रमेश की अर्थी उठने वाली थी। कल रात ही रमेश को साइलेंट अटैक आया था और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। मीता उस वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके गई हुई थी। रात को ही उसके पापा को फ़ोन करके ससुर जी ने बता दिया था। जैसे ही यह खबर मायके पहुंची, वैसे ही मायके वाले फटाफट 1 घंटे में वहां से रवाना हुए। आखिर 5 घंटे का सफ़र तय कर वो लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी। तभी बेटियाँ बिलखती हुई मीता से लिपट गईं, पर जो खुद ही होश में ना हो वो भला बच्चों को कैसे संभाले। मम्मी और भाभी ज़बरदस्ती उसे हिम्मत देती हुई अंदर लेकर गईं। उस बड़े से बरामदे में कुछ औरतें सास को घेरे बैठी हुई थीं। ननद और जेठानी भी एक तरफ बैठी रो रही थीं। मीता के आते ही रुदन और तेज हो गया। शायद वो लोग मीता का ही इंतज़ार कर रहे थे। मीता के आते ही आधे घंटे में रमेश की अर्थी उस घर से उठी और कुछ क्षण में ही वो शख्स यहाँ से चला गया जिसके पीछे वो इस घर में थी। अपनी बेटियों को सीने से लगाए उसका रोना छूट रहा था। कहने को पूरा परिवार वहीं था, पर रमेश के जाते ही ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही देर में उस दिन की सभी क्रियाएं करके मायके वाले भी वहां से रवाना हो गए। बस मीता की माँ वहां मीता के पास रुक गई। सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, पर मीता को कोई हिम्मत नहीं दे रहा था। आखिर रमेश की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 38 वर्ष। सास ने जवान बेटा खोया था, उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। बहन ने छोटे भाई को खोया था। बड़े भाई की तो जैसे हिम्मत ही चली गई थी। उसकी दोनों बेटियां उससे लिपट कर रो रही थीं, और उन दोनों को चुप कराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन था? सिर्फ मीता और उसकी माँ। आज उसे अपना ससुराल बेगाना सा लग रहा था। वह यहाँ 15 दिन कैसे निकालेगी, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन घर में लोगों के मन में क्या चल रहा था, उसे इसका बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। सारी क्रियाएं बड़े भैया के बेटे ने की थी। 10 दिन बाद मीता के पापा ने उसके परिवार वालों से पूछा, देखिए समधी जी, अभी मीता की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हम 15 दिन होते ही उसको यहाँ से ले जाएं? पर नियम के अनुसार 1.25 महीने से पहले एक पत्नी वो जगह नहीं छोड़ती। मीता को कैसे हम जाने की इजाज़त दे दें? ससुर ने जवाब दिया। पर समधी जी, मीता की हालत तो आप भी देख ही रहे हैं। उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर वो खुद को ही संभाल नहीं पाई तो बच्चों को कैसे संभालेगी? देखिए समधी जी, 1.25 महीने तो वो कहीं नहीं जाएगी। आपको ले जाना है तो 1.25 महीने बाद ले जाना, और हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेना। फिर तो हम आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, ससुर ने बिगड़ते हुए जवाब दिया। अंदर कमरे में बैठी मीता को भी ये बातें सुनाई दी। सुनकर अंदर तक कुछ दरक गया। अब इस घर में मेरी क्या जगह है? माहौल बिगड़ते हुए देखकर पापा चुप हो गए। 12वीं पर पगड़ी की रस्म में भी जेठ जी के बेटे को बैठाने की बात हुई, लेकिन जब मीता के मायके वालों को पता चला तो वो लोग अड़ गए, क्योंकि पहले भी रमेश की अपने बड़े भाई से झड़प हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने यह कहकर
उसे दुत्कारा था कि तेरी तो बेटियां हैं, प्रॉपर्टी में तुझे क्या हिस्सा मिलेगा। ये सब जानते हुए पहली बार मीता के मायके वाले जिद पर आए थे। पगड़ी की रस्म करवानी है तो आपको या तो मीता को पगड़ी पहनवानी पड़ेगी या फिर उसकी बेटी को। बड़े भाई के बेटे को बिठाने का क्या तुक है, जबकि रमेश जी का अपना पूरा परिवार है। हमारे यहाँ औरतों को पगड़ी नहीं बंधती, जेठ जी ने कहा। जो नहीं होता है वो अब होगा। मीता का हक हम किसी को नहीं लेने देंगे। आखिर मीता के परिवार को मीता को ही संभालना है, पर वह तो इस हालत में ही नहीं है और ऊपर से उसकी बेटियां ही तो हैं। वो तो शादी करके कल को ससुराल चली जाएंगी, जबकि पगड़ी एक जिम्मेदारी होती है। कोई बात नहीं, हम उसे सहारा देकर बिठा लेंगे, पर कभी ना कभी तो होश में आएगी। और सही कहा आपने, पगड़ी एक जिम्मेदारी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी मीता ही उठाएगी। आखिर मायके वालों की जिद के कारण पगड़ी मीता को बांधी गई। बाद में पापा ने दादी सास से मीता को ले जाने के बारे में बात की। ये पहली बार था जब पापा ने दादी सास से पूछा था। आखिर दादी सास ने कहा। तब जाकर 25 दिन बाद मीता के मायके वाले उसे मायके लेकर गए थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जेठ जी का फ़ोन आया। हम लोग कल आ रहे हैं, मीता को घर पर ही रखिएगा। कुछ न कुछ तो उनके मन में पक रहा था। ये बात तो मीता के मायके वाले समझ रहे थे, पर क्या, वो तो कल उनके आने पर ही पता चलेगा। खैर, दूसरे दिन जेठ जी अपने चाचा जी के साथ वहाँ पहुँचे। मीता के साथ उसके पूरे मायके वाले वहाँ मौजूद थे। चाय पानी पीने के बाद वो लोग सीधे मुद्दे पर आए। देखिए समधी जी, अब आपको तो पता ही है कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा और मीता की सिर्फ 2 बेटियां हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि मीता इन पेपर्स पर साइन कर दे, जो हमने हमारे पूरे परिवार की सर्वसम्मति से बनवाया है, और माँ की भी यही इच्छा है। क्या लिखा है इन पेपर्स पर, ज़रा खुलकर बताइए, मीता के भाई ने कहा। ये हक त्याग के पेपर्स हैं। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर से मीता को अपना हक त्याग करना पड़ेगा। बदले में हम मीता की दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं। भविष्य में उन दोनों का विवाह हम धूमधाम से करवा देंगे। रही बात मकान में हिस्सेदारी की, तो इसका 1/3 हिस्सा हम मीता को देने को तैयार हैं। वो वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ आकर रहे। इसके अलावा जो रमेश की सेविंग्स है वो मीता के पास हैं, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकती है। ये सुनकर सबकी त्योरियां चढ़ गईं। इससे पहले कोई कुछ कहता, मीता ने जवाब दिया, मैं कोई हक त्याग नहीं करूँगी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोग हिस्सा नहीं देंगे तो मैं कोर्ट के जरिए लूँगी, पर मैं अपनी बेटियों के भविष्य को अंधकार में नहीं छोड़ूंगी। इस प्रॉपर्टी पर मेरी बेटियों का बराबर का हक है और मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। तो कह दीजिएगा उनसे कि उनका बेटा गया है, पर उसकी पत्नी और बेटियां अभी जिंदा हैं। मीता के तेवर देखकर जेठ जी और चाचा ससुर से आगे कुछ कहते नहीं बना। वो लोग चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। आज मीता जॉब कर रही है और अपने दोनों बेटियों को पाल रही है। उसके माता पिता ने अपनी तरफ से उसे एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, जिसमें वो अपने दोनों बेटियों के साथ रह रही है। अभी तक प्रॉपर्टी का मैटर सुलझा नहीं है। ससुराल वाले उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं कि वो अपना हक त्याग दे, पर वो अभी तक जिद पर अड़ी हुई है। अभी भी मैटर पेंडिंग ही चल रहा है। कई बार इतनी मानसिक तनाव के बाद दिल में एक हुक सी उठती है कि सब कुछ छोड़ दे, पर बेटियों को देखकर फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती है।
समाज की इस विडंबना पर लोगों को खुलकर सामने आना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।